प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान एलडीसी परीक्षा 2026, अगर आप एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोपी चंद की गुफा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गोपी चंद की गुफा कहां पर स्थित है? जयपुर, माउंट आबू, झालावाड़ या टोंक? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट क्या होगा भाई? गोपी चंद की गुफा कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? चलो भाई बताओ, खेजड़ली, मंडोर, बिलाड़ा या फिर खेजड़ली? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली में। कहाँ पर मनाया जाता है भाई? खेजड़ली कौन से जिले में? जोधपुर में। ठीक है ना? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अमृता देवी ने यहाँ पर पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्गित कर दिए थे। तो बिल्कुल खेजड़ली जो वृक्ष महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? खेजड़ली जोधपुर में। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। ठीक है ना? चलो आगे देखो, सारनेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारनेश्वर पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है भाई? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, सिरोही जिले में। सिरोही सारनेश्वर, ठीक है ना? कहाँ पर होता है? सिरोही में होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कहां पर कांटल उत्सव आयोजित किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कहां पर कांटल उत्सव आयोजित किया जाता है? चलो भाई जल्दी से बताओ। बांसवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांटल उत्सव कहां पर मनाया जाता है भाई? फटाफट से कमेंट कर दो सभी साथी। तो बिल्कुल प्रतापगढ़ यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोमती सागर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है भाई? परबतसर में, झालरापाटन में, भरतपुर में या गोगामेड़ी में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, गोमती सागर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झालरापाटन में। कहां पर होता है भाई? झालरापाटन, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष में 2 बार कौन सा मेला आयोजित होता है भाई? भरतरी का मेला, केला देवी मेला, महावीर जी मेला या फिर सिवाड़ का मेला? वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतरी का मेला, जो अलवर में आयोजित होता है। ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, जल जीवन मिशन का लक्ष्य अब किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है ना, वो ध्यान में रखना, बढ़ा दिया गया है वर्ष 2028 तक। कब तक बढ़ाया है भाई? वर्ष 2028 अपना यहाँ पर राइट हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दधीमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दधीमती माता का मेला, जो दधीमती माता है उसका मेला कहाँ पर आयोजित होता है? दुलेव में, गोट मंगलोद में, परबतसर में या शाहपुरा में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, दधीमती माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी होता है गोट मंगलोद में। गोट मंगलोद के अंदर दधीमती माता का मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर मेला अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो भाई, आगे देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहां पर की जाएगी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एलडीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे भाई। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पहले भी ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं।
तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, जितने भी साथी हैं लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। तो बताइए, राजस्थान राज्य बजट 25-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? सांगानेर, जयपुर में, ठीक है ना। चलो आगे देखो भाई, प्रदेश में मिनी सचिवालय की स्थापना किस शहर में की जाएगी? राजस्थान पर्यटन गाइड के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था। चलो बताओ भाई, प्रदेश के अंदर मिनी सचिवालय की स्थापना कहां पर होगी? कोटा के अंदर। कोटा अपना मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोटा को शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में किस हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल हो जाएगा अपना थेवा कला को। थेवा कला को कांच की मीनाकारी के रूप में भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा अपना पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो कौन से जिले के अंदर आयोजित होता है भाई? अजमेर में। ये एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, ठीक है ना। चलो आगे देखो भाई, आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में जोबनेर, जयपुर में। जोबनेर, जयपुर में ज्वाला माता का मंदिर अवस्थित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है भाई? मेरे प्यारे साथियों, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? अजमेर को, उदयपुर को, राजसमंद को या जयपुर को? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। झीलों की नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर अपना राइट होगा। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जिस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर के मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीरी महल कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीरी महल कहाँ पर स्थित है भाई? बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, पुष्कर में है भाई। कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान की सबसे उच्चतम चोटी गुरु शिखर है भाई, गुरु शिखर है, ठीक है ना। दूसरी कौन सी है? दूसरी शेर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान में पित्तल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? पित्तल पर, मेरे प्यारे विद्यार्थी, पित्तल पर मीनाकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? अलवर और पाली, ये पित्तल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राय का जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे सभी साथी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। रायका जाति का जो व्यवसाय है वह किससे संबंधित है? परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता है, गांव से गांव माल बेचने वाले हैं, नमक के व्यापारी हैं, या परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता है? साथियों ध्यान में रखना ना, राजस्थान में रायका जाति है ना, ये रायका जाति परंपरागत ऊँटों का पालन पोषण करती है। ऊँटों का पालन पोषण कौन सी जाति करती है? रायका जाति करती है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन भी आप पा सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई, सटीक नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। एक बार भी आप पढ़ लेंगे तो आपका आराम से रिवीजन सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे नोट्स, पूरे मॉडल पेपर भी हम प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, और पूरे सिलेबस में से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी, इस प्रकार के क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। जहां से आपके 60 से 70% क्वेश्चन तो हूबहू छपेंगे भाई, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जमादार भर्ती, चतुर श्रेणी भर्ती, पटवार भर्ती, जेल प्रहरी भर्ती में सर्वाधिक क्वेश्चन हमारी कोर्स से मिले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इस भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं एडीसी भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी हम प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है। बिना देरी किए
जो भी सिलेक्शन लेना चाहता है नीचे नंबरों पे मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो, नई उड़ान दो भाई, ठीक है ना। चलो मैसेज कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित है भाई? चलो बताओ, बछावतों की हवेलियां, रामपुरिया की हवेलियां, गुलेच्छा की हवेलियां, सेठिया जी की हवेलियां, ये राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? बीकानेर में है भाई। कहाँ पर है? बीकानेर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है भाई? लोहागढ़ को, तारागढ़ को, रणथंभौर के किले को, या मेहरानगढ़ को? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, किस किले को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? मेहरानगढ़ जोधपुर को, ठीक है ना। अपना डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे व अकाल का प्रमुख कारण क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे व अकाल का जो प्रमुख कारण है वो कारण है अनियमित वर्षा भाई। अनियमित वर्षा, अनियमित, कई बार ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, कई बार होती ही नहीं है। इस प्रकार से राजस्थान में वर्षा होती है, ठीक है ना। अनियमितता वर्षा यहाँ पर होती है, इसी कारण राजस्थान में सूखे हो जाते हैं। कई बार ज़्यादा पानी की वजह से भी यहाँ पर अकाल पड़ जाता है, कई बार बिल्कुल पानी नहीं आता है। तो बिल्कुल अनियमित वर्षा यहाँ का मुख्य कारण है भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है भाई? घोटिया अम्बा मेला, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी तो बांसवाड़ा में लगता है भाई। घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा से संबंधित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाद्यान्न का कटोरा किसे कहते हैं भाई? पूर्वी मैदान प्रदेश को। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश हैं इसको ध्यान में रखना, खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है भाई? बीकानेर, बूंदी, जोधपुर या जयपुर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। कहाँ पर है भाई? बूंदी अपना यहाँ पर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल टोड ने करवाया था भाई। कर्नल टोड ने टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन, छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? बाला दुर्ग, दोसा का दुर्ग, कंकनबाड़ी दुर्ग, या बसंतगढ़ दुर्ग? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा कि छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? दोसा का दुर्ग भाई। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। ये पहले भी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल अपना जालोर दुर्ग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्भ गुंजन तोप कहाँ पर है भाई? बूंदी के किले, जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, या शेरगढ़ दुर्ग? चलो भाई, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा बूंदी के किले में। कहाँ पर है भाई? बूंदी के किले में शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला है जिसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, बेंसरोडगढ़ दुर्ग को, या कुंभलगढ़ दुर्ग को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना, कौन से किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बेंसरोडगढ़, ठीक है ना। बेंसरोडगढ़ अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। रातानाडा हवाई अड्डा ये राजस्थान में कहाँ पर है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अडाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है?
मेरे प्यारे साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में, जालोर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में अवस्थित है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का प्रमुख खनिज बिल्कुल अपना हो जाएगा सीसा जस्ता, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो BSTC का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में तांबे की खान की बात हो रही है भाई, ठीक है ना। तांबे की खान राजस्थान में कहां पर है? खेतड़ी के अंदर, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों तांबे का विशाल भंडार अवस्थित है, ठीक है ना। डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। गोगुंदा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गोगुंदा ये राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर में। कहां पर है भाई? उदयपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस किले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा किला है, कौन सा जिला है जिसे पीले पत्थरों का शहर या पीले पत्थरों का किला किसको कहते हैं? जैसलमेर को। जो जैसलमेर का किला है ना उसको पीले पत्थरों का किला भी बोला जाता है, ठीक है ना। और साथियों वो किला सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। और पीले पत्थरों का शहर की बात करें तो वो भी अपने जैसलमेर को कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? कोटा के, जयपुर के, सीकर के या बूंदी के? चलो जल्दी से कमेंट कर देना। लहरिया और पोमचा ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर के प्रसिद्ध है भाई। कहाँ के हैं? जयपुर के प्रसिद्ध हैं। चलो आगे बढ़ो भाई। राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताराबाद की जो ओढ़नी है ना ये किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में। जो आदिवासी महिला हैं उसमें ताराबाद की ओढ़नी प्रचलित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीश फूल नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी शीश फूल ये सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। चलो भाई चोंप नामक आभूषण का संबंध है। चोंप का संबंध कहां से? दांत से। चोंप मेरे प्यारे विद्यार्थियों दांतों में क्या होता है? कीले जड़वाई जाती है, ठीक है ना, उसको चोंप बोला जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की संस्कृति के अंदर ओलंदी की बात करें तो नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की स्त्री होती है उसको ओलंदी बोला जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप BSTC परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस के नोट्स, पूरे सिलेबस के नोट्स हम आपको देंगे, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे। अगर आप एक कोर्स लेते हैं तो जिसके अंदर पूरे सिलेबस आपका आ गया, पूरे सिलेबस के नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। इस PDF के अंदर से आपके 60 से 70% क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मैं BSTC की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों देवरानी और जेठानी का मंदिर माउंट आबू के अंदर है भाई। माउंट आबू कौन से जिले में आता है? सिरोही जिले में, ठीक है ना। तो B अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आप BSTC परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी क्लास को लाइक भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो माउंट आबू यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर है भाई? गानेराव पाली में, तिलवाड़ा में, नाथद्वारा में या मेनाल में? तो बिल्कुल अपना राइट भी हो जाएगा यहाँ पर कि जो मूछाला महावीर हैं उनका मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गानेराव पाली के अंदर, ठीक है ना। अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूफी जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है मुरीद बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? मुरीद बोला जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जैसलमेर की पटुओं की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो ध्यान में रखना पटुओं की हवेलियां ये कहाँ पर हैं भाई? ये जैसलमेर में है, ठीक है ना।
पटू की हवेलियाँ हो गई, सालिम सिंह की हवेलियाँ हो गई, नथमल की हवेलियाँ हो गई, ये अपने जैसलमेर में हैं। और जैसलमेर की जो पटुओं की हवेलियाँ हैं ये क्यों प्रसिद्ध हैं? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्थर की जाली में की गई कटाई के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पत्थर की जो जालियाँ होती है इसमें कटाई बहुत अच्छे तरीके से की गई है, उसलिए ये हवेली प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निहाल टावर कहाँ पर अवस्थित है भाई? निहाल टावर कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? धौलपुर स्थित घंटाघर, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। निहाल टावर कहाँ पर है? धौलपुर स्थित घंटाघर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, दधीमती माता का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बताओ भाई, दधीमती माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? नागौर में, जालोर में, अजमेर में या पाली में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट होना चाहिए। दधीमती माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में है भाई। कहाँ पर है? नागौर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा किस जाति में प्रचलित थी? मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है, सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी भाई? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य या शूद्र? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो साथियों। अपने राजस्थान में सती प्रथा प्रचलित थी, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा राजपूत जाति में प्रचलित थी भाई। किस में थी? राजपूत जाति में प्रचलित थी, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, ये कहाँ पर स्थित है? ये बूंदी में है भाई। कहाँ पर है? बूंदी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुप्र का गढ़ क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। तो किस दुर्ग के लिए कहा था भाई? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया था, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं है। और प्यारे साथियों अगर आप BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर BSTC प्रवेश परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी नई उड़ान देना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस। आपके इसके अंदर चयन की गारंटी है। हम आपको दे रहे हैं आपके पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई, ठीक है ना। सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप हमारे इस कोर्स को लेते हैं तो आपका आराम से BSTC प्रवेश परीक्षा के अंदर सिलेक्शन होगा। पूरे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको मिलेंगे, सटीक नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ पूरी BSTC कोर्स को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की PDF भी आपको देंगे, जिसकी के अंदर से आपका पेपर आएगा। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन वहाँ से आपके हूबहू मिलेंगे। अगर आप बुक भी लेना चाहते तो हमारी बुक भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है कि सर मैं BSTC की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। मात्र 199 के अंदर ये कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं। आप सभी को पता भी होगा कि BSTC परीक्षा के अंदर हमारे सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे चैनल से मिलते हैं। गत वर्ष हमारा 98% हमारा रिजल्ट रहा था, बहुत अच्छा स्कोर रहा था। तो एक बार सभी साथी विश्वास कीजिए और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बिल्कुल अमीर खुसरो ने कौन से दुर्ग के लिए कहा था कि कुप्र का गढ़ इस्लाम हो गया? रणथंभौर दुर्ग के लिए। चलो आगे बढ़ो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कपिल मुनि का मेला ये कहाँ पर लगता है भाई? ये लगता है कोलायत में। कपिल मुनि का मेला, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी ये कोलायत के अंदर आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन हैं? टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक हैं भाई डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भूलना नहीं है, बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों राग मियाँ की मल्हार के रचयिता की बात करें तो ध्यान में रखना, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता है तानसेन। कौन है भाई? तानसेन। अरे सर तानसेन जर्दा भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन तानसेन खाना नहीं है, ठीक है ना। तो राग मियाँ की मल्हार के रचयिता होते हैं तानसेन, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो आगे देखो, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रख लेना। चलो आगे देखो, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीलियो बोरियो जो नृत्य हैं इसका आयोजन कब होता है?
त्योहार के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जमाई के प्रथम बार ससुराल आवागमन पर, या बारात के विदाई के अवसर पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीलियो बोरियो जो नृत्य हैं ये कब होता है? जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर, ठीक है ना। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका मधु भट्ट तेलंग कौन थी भाई? मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो रे, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलो भाई कमेंट कर दो, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शंभुदयाल सक्सेना, रागे राघव, या हरिवंश राय बच्चन? चलो बताओ भाई, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक राघे राघव, ठीक है ना। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है वह किसने बनवाई थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है भाई? डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आंसर अपन को बता रहा है कि नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में अवस्थित है। ये बावड़ी किसने बनवाई थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनवाई थी रानी प्रेमल देवी ने भाई। कब बनवाई थी? 1586 के अंदर रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी जो कि डूंगरपुर में स्थित है उसका निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा भाई। चलो आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर को भाई। जैसलमेर को द गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। बैराट है, जरगा है, तारागढ़ है, या गुरु शिखर है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरु शिखर है भाई। कौन सी है? गुरु शिखर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को कमेंट भी करना है। ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी को, हरिराम जी को, पाबू जी को, या उपरोक्त सभी को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। बिल्कुल धड़ाधड़ से 10,000 लाइक तो कंप्लीट होना चाहिए। लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। तो ऊंटों के देवता की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता पाबू जी को कहते हैं। इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? तो बिल्कुल मैंने पहले ही ठोक दिया भाई, मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है भाई? चलो जल्दी से बताओ, जयपुर के अंदर जो लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊंटों के मेलों के लिए, या गोमती सागर के लिए? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान में रख लेना, जयपुर में है लूणियावास। ये है गधों के मेलों के लिए प्रसिद्ध, यानी कि खच्चर एवं गधों का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? लूणियावास में, गधों का मेला बिल्कुल लूणियावास के अंदर लगता है, जो जयपुर जिले के अंदर आता है। तो जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? गधों के मेलों के लिए, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में बाला दुर्ग कौन से जिले में है भाई? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, पहले भी एलडीसी में आया था, बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया, राजस्थान पुलिस के अंदर भी, हर एग्जाम के अंदर धमाका कर रहा है भाई, ठीक है ना। बाला दुर्ग अरे अलवर में है भाई, अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का जो मंदिर है वह कहाँ पर है? करौली में। केला देवी करौली में, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो, राजस्थान में तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल श्रावण पक्ष शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना। सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है वो है कालीबंगा। क्या है भाई? कालीबंगा। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
काली चूड़ियाँ, ठीक है ना, बिल्कुल काली चूड़ियाँ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है और ये सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र है भाई। चलो आगे देखो, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी, जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता था, किसके नाम से? जहार पीर के नाम से, और इनका मेला भाद्रपद के महीने में बढ़ता है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मतिरे की राड़ किसके मध्य हुई थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। अरे मतिरे का सीजन आने वाला है, जब भी तो आपका एग्जाम होगा, और मतिरे की राड़ की बात करें तो ध्यान में रख लेना, करण सिंह और अमर सिंह, इन दोनों के बीच मतिरे की राड़ हुई थी भाई। कौन कौन थे? करण सिंह और अमर सिंह, ठीक है ना, डी अपना राइट हो जाएगा। चलो बाणगंगा का मेला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेराट के अंदर बाणगंगा का मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। प्यारे साथियों, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, बिल्कुल बहुत शानदार, नरम जोशी, गर्म जोशी के साथ आंसर देना है आपको। नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अमृत नदी का नाम क्या है? तो बिल्कुल गग्गर नदी को अमृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, जो पहले आपसे पूछा गया था, घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, गद्दू एवं खच्चरू का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो बिल्कुल आप सभी को पता है, मैंने आपको बता दिया कि लूणी आवास जयपुर के अंदर गद्दू एवं खच्चरू का मेला आयोजित होता है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस, जिसमें आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपनी सीट को निकाल सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके पूरे सिलेबस के पूरे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सटीक नोट्स से अगर आप हमारे नोट्स को एक बार भी पढ़ लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा रहे हैं भाई, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और पूरे नोट्स, साथ ही साथ आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी में से आपके क्वेश्चन मिलेंगे भाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे सिलेबस को निचोड़कर 5000 क्वेश्चन है, उसमें से 60 से 70% क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको हम बुक भी, अगर आप हमारी बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026, ठीक है ना, बिल्कुल पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, कोर्स देंगे, वीडियो देंगे, नोट्स देंगे, मॉडल पेपर, क्लास एक, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों के अंदर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं एलडीसी भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा दें। अगर आप बुक भी आपको चाहिए तो बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, इस नंबरों पे आपको मैसेज करना है। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। बिना देरी किए जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को नई उड़ान दो। अगर ये कोर्स आपने ले लिया है तो समझ लो आपका सिलेक्शन भी पक्का है, क्योंकि आपको पता है चतुर श्रेणी के अंदर, हाईकोर्ट चतुर श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर, जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिलते हैं। जो एक क्लास से हमारे जुड़े हैं, पहले से जुड़े हैं, उनको पता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रिजल्ट कैसा रहता है। अभी फिलहाल चतुर श्रेणी एग्जाम के अंदर बहुत शानदार हमारा रिजल्ट रहा था। तो बिना देरी किए जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सास और बहू का मंदिर, भाई सास और बहू का मंदिर ये कहां पर है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में या अर्थुणा में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सास बहू के मंदिर की बात करें तो भाई ध्यान में रख लेना रे, नागदा के अंदर है भाई। कहां पर है? नागदा में सास बहू का मंदिर अवस्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने की बात हो रही है। पाने, ये पाने कहते हैं इसको भाई, ठीक है ना। तो पाने कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कागज पर चित्रण होता है ना, कागज पर चित्रण कब होता है पता है आपको? जब दीपावली आती है तो लक्ष्मी जी का जो चित्रण हम लाते हैं उसको पाना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कागज पर आता है भाई,
उसको लक्ष्मी जी का पाना बोलते हैं। तो राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है, कागज पर जो चित्रण होता है ना, ये बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है। चलो आगे देखो, आगे देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म से। चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोटिया मेला, जो लोटिया मेला है, ये लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी को पता है, जो गणगौर का मेला होता है, इसको लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के अंदर अज्वलित मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है वो कौन सा है भाई? अब्रक है भाई, अब्रक। अब्रक मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? आप सभी को पता है ना, मैंने शुरुआत करी थी इस क्वेश्चन से, कंवर चुंडा थे भाई, कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोरी कीट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, लोरी कीट, ये पहले भी परीक्षा के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना, कि लोरी कीट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर लोरी कीट पक्षी पाया जाता है। बिल्कुल सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो डांग की रानी कहलाता है? करौली, धौलपुर, पाली या फिर झालावाड़? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, राजस्थान का कौन सा जिला है जो डांग की रानी कहलाता है? करौली। कौन सा है? करौली है जो डांग की रानी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको कमेंट करना है कि पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की, राणा प्रताप सिंह की, अमर सिंह की या राज सिंह की? तो बिल्कुल हो जाएगा सर, उदय सिंह की बचाई थी भाई। किसकी बचाई थी? उदय सिंह की जान बचाई थी। चलो अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति की बात हो रही है, घनश्याम दास बिड़ला। कौन है भाई? घनश्याम दास बिड़ला है जो पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति है, ठीक है ना। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर को भाई, जैसलमेर को द गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, बैराट है, जरगा है, तारागढ़ है या गुरु सीकर है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरु सीकर है भाई। कौन सी है? गुरु सीकर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को कमेंट भी करना है, ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी को, हरिराम जी को, पाबू जी को या उपरोक्त सभी को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। बिल्कुल धड़ाधड़ से 10,000 लाइक तो कंप्लीट होना चाहिए। लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। तो ऊंटों के देवता की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबू जी को कहते हैं। इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? तो बिल्कुल मैंने पहले ही ठोक दिया भाई, मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है भाई?
चलो जल्दी से बताओ, जयपुर के अंदर जो लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊँटों के मेलों के लिए, या गोमती सागर के लिए? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान में रख लेना, जयपुर में है लूणियावास, ये है गधों के मेलों के लिए प्रसिद्ध, यानी कि खच्चर एवं गधों का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? लूणियावास में, गधों का मेला बिल्कुल लूणियावास के अंदर लगता है, जो जयपुर जिले के अंदर आता है। तो जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? गधों के मेलों के लिए, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में बालादुर्ग कौन से जिले में है भाई? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, पहले भी एलडीसी में आया था, बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया, राजस्थान पुलिस के अंदर भी, हर एग्जाम के अंदर धमाका कर रहा है भाई, ठीक है ना। बालादुर्ग अरे अलवर में है भाई, अलवर में, कहाँ पर है? अलवर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? करौली में, केला देवी करौली में, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो, राजस्थान में तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल श्रावण पक्ष शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूलना नहीं है, इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना। सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है वो है कालीबंगा। क्या है भाई? कालीबंगा। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ, ठीक है ना। बिल्कुल काली चूड़ियाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है, और ये सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र है भाई। चलो आगे देखो, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी, जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता था, किसके नाम से? जहार पीर के नाम से, और इनका मेला भाद्रपद के महीने में बढ़ता है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मतिरे की राड़ किसके मध्य हुई थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। अरे मतिरे का सीजन आने वाला है, जब भी तो आपका एग्जाम होगा। और मतिरे की राड़ की बात करें तो ध्यान में रख लेना, करण सिंह और अमर सिंह, इन दोनों के बीच मतिरे की राड़ हुई थी भाई। कौन कौन थे? करण सिंह और अमर सिंह, ठीक है ना। डी अपना राइट हो जाएगा। चलो बाण गंगा का मेला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेराट के अंदर बाण गंगा का मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। प्यारे साथियों, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। बिल्कुल बहुत शानदार, नरम जोशी, गर्म जोशी के साथ आंसर देना है आपको। नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे भाई, ठीक है ना। बिल्कुल सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अमृत नदी का नाम क्या है? तो बिल्कुल गग्गर नदी को अमृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन जो पहले आपसे पूछा गया था, घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। गद्दू एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो बिल्कुल आप सभी को पता है, मैंने आपको बता दिया कि लूणियावास जयपुर के अंदर गद्दू एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस, जिसमें आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपनी सीट को निकाल सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके पूरे सिलेबस के पूरे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई, ठीक है ना। बिल्कुल सटीक नोट्स हैं, अगर आप हमारे नोट्स को एक बार भी पढ़ लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा रहे हैं भाई, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और पूरे नोट्स, साथ ही साथ आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी में से आपके क्वेश्चन मिलेंगे भाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे सिलेबस को निचोड़कर 5000 क्वेश्चन है, उसमें से 60 से 70% क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको हम बुक भी, अगर आप हमारी बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026, ठीक है ना। बिल्कुल पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, कोर्स देंगे, वीडियो देंगे, नोट्स देंगे, मॉडल पेपर, क्लास एक, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों के अंदर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं एलडीसी भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा दें। अगर आप बुक भी आपको चाहिए तो बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, इस नंबरों पर आपको मैसेज करना है। इसकी प्राइस की बात करें
तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को नई उड़ान दो। अगर ये कोर्स आपने ले लिया है तो समझ लो आपका सिलेक्शन भी पक्का है, क्योंकि आपको पता है चतुर्थ श्रेणी के अंदर, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर, जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिलते हैं। जो एक क्लास से हमारे से जुड़े हैं, पहले से जुड़े हैं, उनको पता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रिजल्ट कैसा रहता है। अभी फिलहाल चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर बहुत शानदार हमारा रिजल्ट रहा था। तो बिना देरी के जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सास और बहू का मंदिर, भाई सास और बहू का मंदिर ये कहां पर है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में या अर्थुणा में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सास बहू के मंदिर की बात करें तो भाई ध्यान में रख लेना रे, नागदा के अंदर है। भाई कहां पर है? नागदा में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने की बात हो रही है। पाने, ये पाने कहते हैं इसको भाई, ठीक है ना। तो पाने कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कागज पर चित्रण होता है ना, कागज पर चित्रण कब होता है पता है आपको? जब दीपावली आती है तो लक्ष्मी जी का जो चित्रण हम लाते हैं उसको पाना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कागज पर आता है भाई, उसको लक्ष्मी जी का पाना बोलते हैं। तो राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? कागज पर जो चित्रण होता है ना, ये बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है। चलो आगे देखो, आगे देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म से। चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोटिया मेला, जो लोटिया मेला है, ये लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी को पता है, जो गणगौर का मेला होता है इसको लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के अंदर अज्वलित मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है वो कौन सा है भाई? अब्रक है भाई, अब्रक। अब्रक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? आप सभी को पता है ना, मैंने शुरुआत करी थी इस क्वेश्चन से, कंवर चुंडा थे भाई, कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान एलडीसी परीक्षा के अंदर धूम मचाएंगे भाई, ठीक है ना। और यहाँ से आपका अच्छा स्कोर आएगा। रेगुलर क्लासें देखना है, प्ले लिस्ट में जाकर अन्य क्लासें पढ़िए, उनको भी देख लेना है। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध, सर बिल्कुल पूरा सिलेबस कराएंगे भाई, आपका पूरा सिलेबस कराएंगे। पूरे नोट्स रहे, नोट्स ले लो, कम समय बचाए ना, नोट्स ले लो भाई, पूरे क्वेश्चन सब मिलेंगे। और हमारी बुक भी ले लो अगर लेना चाहते तो। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध भगवान मत्स्य अवतार से है भाई। किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोकरा की पहाड़ियां कौन से जिले में है भाई? चलो फटाफट से कमेंट करो। उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में या राजसमंद में? मेरे प्यारे साथियों, कोकरा की पहाड़ियां की बात हो रही है, ध्यान में रख लेना, अजमेर के अंदर। कोकरा की पहाड़ियां कहां पर हैं? अजमेर में अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो मानसी वाकल सुरंग है भाई, मानसी वाकल सुरंग है। ये राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है ना। बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन। मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? तो बिल्कुल अपना हो जाएगा जवाई बांध। जो जवाई बांध है इसको मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। भीलों के द्वारा होली के दिनों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में जो रात्रि में किया जाने वाला नृत्य होता है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेजा नृत्य होता है भाई। कौन सा नृत्य होता है? नेजा नृत्य होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है भाई? झालावाड़ में, कोटा में, झुंझुनू में या सीकर में?
चलिए बताइए मेरे प्यारे साथियों, सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल झुंझुनू अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को भी कमेंट करना है। देखते हैं हमारी क्लास को कौन कौन कहाँ से देख रहा है, एक बार कमेंट कर देना। क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया, राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया था, पटवार के अंदर भी आया था, हर एग्जाम के अंदर आ रहा है। प्रसिद्ध जेत सागर तालाब ये बूंदी में है भाई। कहां पर है? बूंदी अपना राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर यानी कि फिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस शहर को फिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा अलवर को। अलवर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मत्स्य नगरी फिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लट्ठमार होली कहां पर खेली जाती है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लट्ठमार होली अपने राजस्थान में कहां पर खेली जाती है? श्री महावीर जी करौली के अंदर लट्ठमार होली खेली जाती है। कहां पर है? श्री महावीर जी करौली में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई की शादी अबूझ सभा में ही होगी, ठीक है ना, वही होगी या हो जाएगी, ध्यान में रख लेना मेरी बात को, ठीक है ना। अबूझ सभा, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार कमेंट आया, सर मेरी हुई थी। बिल्कुल यहाँ पर अधिकतर शादियां होती है अबूझ सभा, ये आखा तीज का सभा होता है, इसमें बिना बूझे आप शादी कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। अबूझ सभा किसे बोलते हैं? आखा तीज का जो सभा होता है, जिस दिन सर्वाधिक शादियां होती हैं, उसको अबूझ सभा बोला जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अबूझ सभा किस दिन मनाते हैं? आखा तीज, बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब शाह का उर्स कहां पर मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब शाह का उर्स कहां पर मनाया जाता है? अजमेर, बिल्कुल अपना यहां पर सी राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस भर्ती परीक्षा के अंदर, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना नौकरी पा सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस। क्या प्रोवाइड कराएंगे? पूरे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई, जो विशेष नोट्स हैं, वन लाइनर नोट्स हैं, आप कम समय के अंदर पूरे नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको नोट्स तो दे ही रहे हैं, मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे भाई, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है। यहां से गारंटी के साथ 60 से 70% क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो साथियों, एक कोर्स आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, नीचे नंबर है, उस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मैं राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, मुझे ये कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है, मात्र 199 में इस कोर्स को आप ले सकते हैं, जिसके अंदर नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज क्लास से, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास है और बुक भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अगर आपको जरूरत हो तो। साथ ही साथ हम आपको सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। ऐसी तैयारी कराएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज जरूर करें भाई, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय किस शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन से शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? कौन सा शासक था भाई? कोटा का शासक था, ठीक है ना। कोटा अपना यहाँ पर राइट हो गया था। इस क्रांति के समय इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, ये अपने ही दुर्ग के अंदर एक बंदी के समान हो गए थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ के लेहरिया और पोमचा प्रसिद्ध हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में लेहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? कमेंट में ठोक दो धड़ाधड़ से, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं।
सर हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा अगर जो जो साथी पुराने जुड़े हैं, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन किसके मिले थे भाई? बड़ी बड़ी कोचिंग फेल हुई थी, राम क्लासेज का नोट्सों से अच्छा रिजल्ट रहा था, ठीक है ना। साथ ही साथ हर परीक्षा के अंदर हमारा अच्छा रिजल्ट रहता है, बीएसटीसी के अंदर आप सभी को पता ही है कि अच्छे रिजल्ट हम देते हैं। तो जो भी भाई इस कोर्स को ले लेगा ना, एलडीसी में आराम से चयन होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लेरिया और पोमचा जयपुर के प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर है भाई, ठीक है ना। चलो आगे देखो, कठपुतली बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी काम में ली जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कठपुतली बनाने के लिए कौन से वृक्ष की लकड़ी काम में ली जाती है? आड़ू। क्या होता है वो? आड़ू होता है, आड़ू, जिसकी लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें, ध्यान में रख लेना, कहाँ पर है? बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे भाई? मेरे प्यारे साथियों, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री गोकुलभाई अवासा, हरिभाई उपाध्याय, जवाला प्रसाद शर्मा या माणिक्यलाल वर्मा। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, हरिभाई उपाध्याय अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी, ठीक है ना। चलो आगे देखो, राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन थे भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन थे भाई? बाबा नरसिंह दास। बाबा नरसिंह दास राजस्थान की पुकार के रचयिता थे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई भोज मेला कब आयोजित किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सवाई भोज मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल षष्ठमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो ध्यान में रखना, सवाई भोज का जो मेला है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, साइबर पार्क राजस्थान के किस जिले में विकसित किया गया? साइबर पार्क अपने राजस्थान के कहां पर स्थापित किया गया है? जोधपुर में भाई, ठीक है ना। चलो ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर पार्क राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया है? विकसित किया गया है जोधपुर, अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल एलडीसी टाइप क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में सर, बहुत अच्छा जवाब दिया है भाई, जयपुर। ध्यान में रखना साथियों, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना। महिला नागरिक सहकारी बैंक राजस्थान में कौन से जिले में है? जयपुर में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मुर्कियां शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है? आप सभी को पता होगा मुर्कियां कहां पर पहनी जाती हैं, हाथों में, कानों में, पैरों में या गले में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्कियां नामक जो आभूषण है ये अपने कानों में पहने जाता है, और ये पुरुषों का आभूषण है भाई। कहां पर है? कानों के अंदर पहने जाता है और ये पुरुषों का आभूषण है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना की बात करें तो बिसलपुर परियोजना, ठीक है ना। बिसलपुर परियोजना राजस्थान की पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी है भाई? बिसलपुर परियोजना अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई आगे देखो, राजस्थान में हजमा खेरी बांध कहाँ पर, कौन सी नदी पर है? राजस्थान में हजमा खेरी बांध किस नदी पर है, कहां पर बनाया गया है? सेवणी नदी, बिल्कुल अपना यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिसलपुर जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर बनी हुई है? बनास नदी, बिल्कुल आपका राइट होगा। बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर, ठीक है ना। अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है वो निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। पहिए पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है वो निम्नलिखित में से किस किले में है? नारगढ़, जयगढ़, जूनागढ़, लोहागढ़? चलो फटाफट से कमेंट होना चाहिए। जयगढ़ अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा निम्नलिखित में से कौन सा किला है? सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है?
चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर या जालोर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ऊंचा किला कुंभलगढ़ है भाई। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है ना, तो बी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंबू का अजायब घर जैन मंदिर रणकपुर पाली के अंदर है ना, इसको खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा शहर है जो बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? बूंदी भाई। बूंदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। पंचकुंड जहां पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पंचकुंड जहां पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में स्थित रहे थे भाई, कहां पर? पुष्कर अपना यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल एक कहां क्या हो जाएगा? पंचकुंड जहां पांडव कुछ समय अज्ञातवास के लिए रहे थे, तो बिल्कुल पुष्कर अपना यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म सिटी और हाथी गांव कहां पर विकसित किए गए हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, फिल्म सिटी और हाथी गांव ये राजस्थान के जयपुर में विकसित क्या किए गए? कहां पर किए गए हैं? जयपुर में विकसित किए गए हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। भर्तृका मेला राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजा भर्तृका जो मेला है ये राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ता है भाई? उदयपुर में, सीकर में, अलवर में या बूंदी में? तो बिल्कुल ध्यान में रखना ना कि जो भर्तृका मेला है ये अलवर में आयोजित होता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो अपने राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।